आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि चित्र ए तथा बी में किसी द्रव का अपरिवर्ती प्रवाह दर्शाते हैं। इन दोनों चित्रों में से कौन सही नहीं है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी में हमें क्या दिखाया गया है, प्रवाह दिखाया गया है। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसको जानने से पहले हम लोग दो समीकरणों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक समीकरण होता है सातत्य समीकरण, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा किसी भी बिंदु पर उसके वेग। ठीक है, जिस बिंदु पे हम लोग अनुप्रस्थ काट लेंगे वहाँ का अनुप्रस्थ काट और वहाँ के वेग का गुणनफल क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो ये सातत्य समीकरण कहलाता है। ठीक है, और दूसरा यदि हम लोग समीकरण लिखें क्षैतिज प्रवाह के लिए। ठीक है, क्षैतिज प्रवाह के लिए। ठीक है, क्षैतिज प्रवाह के लिए बर्नौली समीकरण यदि हम लोग लिखें तो वो क्या हो जाएगा, P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, प्लस रो जी एच जो होगा वो क्या होता है, जब कुछ ऊंचाई हो, तो उसको हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये क्या क्षैतिज है। ठीक है, तो P यहाँ पर क्या दाब है, रो क्या है, यहाँ पर रो द्रव का घनत्व है और V क्या है, वेग है। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहली समीकरण को पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ काट है और वेग है। तो यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है, तो इसको नियत रहने के लिए v का मान क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पर अनुप्रस्थ काट ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर वेग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और इसका यदि उल्टा देखें कि यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो रहा है तो इसको नियत रहने के लिए a इंटू वी को नियत रखना है क्योंकि हमें। ठीक है, तो इसको यदि नियत रखना है, ये घट रहा है तो v को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पर अनुप्रस्थ काट हमारा कम है वहाँ पर वेग को क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग ने समझा। तो यहाँ पर अच्छा बताइए, देखिए ये एक बिंदु A है हमने मान लिया और ये एक बिंदु B है। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट कहाँ का ज़्यादा है, A का ज़्यादा है, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सातत्य समीकरण से। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, तो यहाँ का वेग क्या होगा, घट जाएगा और यहाँ का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमने सातत्य समीकरण से देख लिया। अब दूसरी समीकरण को यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर को हमें क्या रखना है, नियतांक रखना है। ठीक है, 1/2 रो तो नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यदि v का मान बढ़ेगा, ठीक है, वेग यदि बढ़ेगा तो इसको नियतांक रखने के लिए, ठीक है, एक चीज़ यदि बढ़ गई है तो दूसरी चीज़ को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पर वेग ज़्यादा होगा वहाँ पर दाब का मान कम होना चाहिए। ठीक है, बर्नौली की समीकरण को सत्य रखने के लिए। ठीक है, और जहाँ पर v का मान घट जाएगा, अगर ये घट जाएगा तो p को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तब जा करके ये कुल क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, तो p का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो जहाँ पर v का मान घट रहा है, ठीक है, यहाँ v का मान देखिए घट रहा है, तो क्या होना चाहिए, p का मान बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि इसमें कम द्रव चढ़ा है, ठीक है, और इसमें ज़्यादा द्रव चढ़ा है, जबकि होना क्या चाहिए था कि v का मान बढ़ा है तो p का मान इसमें कम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, p का मान कम होना चाहिए, लेकिन दिख क्या रहा है कि इसमें ज़्यादा चढ़ गया है। ठीक है, तो जिसमें जितना ऊंचाई तक जल चढ़ा है, ठीक है, या द्रव चढ़ा है, उसमें उतना दाब होगा। ठीक है, तो ये गलत दिखा रहा है। ठीक है, ये गलत है, इसमें कम होना चाहिए था। देखिए हमारे जो निष्कर्ष है उसमें क्या दिखा रहा है कि जहाँ वेग ज़्यादा है वहाँ p क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, ज़्यादा दिखा रहा है।
तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए v का मान यहाँ क्या है, ज़्यादा है। v का मान ज़्यादा होने पे क्या होना चाहिए, p का मान कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें द्रव कम है इसकी अपेक्षा। ठीक है, इससे हम लोग तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यहाँ पर p का मान क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर p का मान ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या दिखा दिया गया है कि यहाँ p का मान ज़्यादा है और यहाँ p का मान कम है। इस वजह से जो प्रदर्शन हमारा a है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये सांतत्य समीकरण, ठीक है, और बर्नौली की समीकरण को सिद्ध नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। अतः ए क्या है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।